परदेसी चिट्ठियां। मैं रवि और परीक्षा की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। तो आपने खुला के पेपर्स तो आरिश को भेज दिए हैं ना? हाँ। यकीन है मुझे कि वो साइन नहीं कर रहा होगा। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि मैं कुछ भी बात करती हूँ, कुछ भी पूछती हूँ, आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मैं देख सकती हूँ बीजान आप लोगों की शक्लें। मैं बच्ची नहीं हूँ। आप सब लोग टेंशन में हैं। क्या मसला है बीजान? जो कहेंगी ना मैं वो करूँगा। मेरा एक काम कर सकते हैं, मुझे महरोज या आरिश में से किसी का नंबर ला दें। क्या? इतना मुश्किल काम नहीं कहा मैंने। अपनी बहन को फोन कीजिए और उन्हें कहिए कि आपको महरोज का नंबर दें। महरोज ने बच्चों को तलाक दे दी है। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। इसका मतलब है आप मेरा ये काम नहीं कर सकते। ठीक है। हानिया नहीं, मतलब हाँ हो सकता है। मैंने कहा ना, जो कहोगी वो करूँगा। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ नंबर क्यों चाहिए? नहीं, आप नहीं जान सकते। बस ये कि ना आपने टू दी पॉइंट बात, बस हो गया अरेंज नंबर। आप कहो तो मैं कान पकड़ के ले आऊं उनको आपके पास। अच्छा वो आंटी से पैसे ले लेना आप। है खुदा, इनको हिदायत दे। अम्मी तो हानिया को समझाने की बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन दुआ जानती हो, दिल ही दिल में मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि गुल को अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन हानिया ये बात मानने को तैयार ही नहीं। देखो वो एक मजबूत लड़की है। तुम्हारे या आंटी के समझाने से वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। उसका एतमाद उठ चुका है गुल से। It will take time। जब तक वो खुद अपनी नजरों से गुल को नहीं देख लेती, तुम्हारी और आंटी की मेहनत जाया हो जाएगी। लेकिन आली, ऐसा कैसे चल सकता है? आप बात करें गुल से। I will। मैं अक्सर सोचकर परेशान हो जाता हूँ, हानिया ने मुझे मेरा सब कुछ लौटाने के लिए अपनी सारी खुशियां दांव पर लगा दी। अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं आली, ये सब कुछ आपको मिलना ही था। हानिया तो बस उसका एक जरिया बनी। मुझे एक बात बताओ रब्बी, भाई तुमसे हर बात शेयर करते हैं ना? हाँ। मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या है? अगर आलिम मुझसे सब कुछ शेयर करता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरा मतलब है कि भाई किस प्रॉब्लम में है?
अरे आली ने मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। मैं नोटिस कर रही हूँ कि कुछ दिनों से भाई बहुत उलझे उलझे से रहने लगे हैं। डेफिनेटली उलझना तो बनता है उसका, इकलौती बहन रुखसत जो हो रही है। ये भी हो सकता है। अच्छा खैर, बाद में बात करेंगे, मैं सोना चाह रही हूँ, नींद आ रही है। नहीं, मैं तुम्हें सोने नहीं दे रहा। क्यों? बस मेरी मर्जी, मुझसे बातें करो। क्या बात करूं? कुछ भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बाद में बात करेंगे। फरीसा, आई लव यू। क्या हूँ? मुझे इस बात का जवाब दो। बाय। फरीसा, बाय रब्बी। तबीयत उसकी ठीक नहीं है, सारा दिन काम करती रही है बेचारी, अभी जाकर सोई है। दवा ली? दवाई नहीं थी, इसके सर में मैंने बाम लगा दिया था। खैर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। क्यों, तुम्हारी कोई लॉटरी निकलने वाली? अम्मी, एक तो आपके तंज भरे जुमले पता नहीं कब खत्म होंगे। जब तुम कुछ करने लग जाओगे। तो कर रहा हूँ ना। क्या कर रहे हो? सारा दिन हानिया के पीछे खज्जल ख्वार होता रहता हूँ। तो उसका क्या फायदा होगा अगर वो मान भी गई? जूते की नोक पर रखेगी तुम्हें। अम्मी प्लीज अब बस कर दे। क्या बस कर दूं? बेटा, ये नशा, ये आवारागर्दी क्यों नहीं छोड़ देते तुम? क्यों नहीं सुनते मेरी बात? एक तरफ तुम्हें देखती हूँ, एक तरफ इमरान को देखती हूँ। देखो, उसने सब कुछ छोड़ दिया। नशा करना, आवारागर्दी, शरीफों की जिंदगी गुजारना चाहता है, नौकरी तलाश कर रहा है वो। नौकरी? और वो 5-6 हजार रुपए महीने के कमाकर गधों जैसी जिंदगी गुजारने के अलावा उसे और कुछ नहीं मिल सकता। गुल, तुम कितने ढीठ हो। अम्मी प्लीज, अब मेरे कामों में ना दखलंदाजी मत किया करें। जब मेरे पास दौलत थी तब तो मैं बहुत अच्छा था, अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ही बुरा हूं। जब ये दौलत मेरे पास वापस आएगी ना, तब देखूंगा आप। आ ही ना जाए दौलत तुम्हारे पास। आएगी, जरूर आएगी। बस आप मेरा एक काम कर दो। क्या काम? अम्मी, बच्चों से महरोज का नंबर तो लेके दे। महरोज का नंबर क्यों? क्या करना चाहते हो तुम? यार कुछ भी चाह रहा हूं, आपसे जितना कहा आप उतना करें बस। मैं नहीं बात करूंगी भाई, आजकल महरोज की बात करना वो तो जान को आ जाती है। अम्मी प्लीज, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। सुबह उठेगी ना शादाब, खुद ही नंबर ले लेना। अम्मी मैं नहीं पूछ सकता ना, आपको पता नहीं है। अच्छा फिर एक काम करो, अभी शादाब सो रही है, उसके मोबाइल में महरोज का नंबर है, जाकर निकाल लो खुद ही। अरे वाह, ये की ना आपने मेरी अम्मी वाली बात। अच्छा मुझे छोड़ो, जाओ, वो कहीं उठ ना जाए, इससे पहले निकाल लो नंबर, जाओ जल्दी। हद है, खुद से अपनी प्लानिंग करता रहता है, पता नहीं क्या करने वाला है। बहुत मुश्किल में आ गई हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हानिया, कैसी हो तुम? तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं, बस अभी मीटिंग में जा रही थी। ओह, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अब नहीं नहीं, कहिए अली भाई, अभी मीटिंग में 5 मिनट है। वो एक्चुअली मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, तुम्हारी गुल से बात हुई? जी, मैंने गुल से मिलकर महरोज का नंबर लाने को कहा है। ओह आई सी। जब तुमने उससे महरोज का जिक्र किया होगा, काफी सवालात किए होंगे उसने तुमसे। नहीं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हानिया, क्या वो तुम्हें महरोज का नंबर दे देगा? इस वक्त वो मजबूर है। वो सब कुछ करने पे जो मैं उसे कहूंगी जरूर करेगा। मजबूर है वो। अच्छा, आप वो सब कुछ छोड़ें, आप परेशान मत हो। जैसे ही गुल मुझे महरोज का नंबर देता है मैं आपको भेज दूंगी। ओके, थैंक यू। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी कहाँ चली गई है? एक सिगरेट। माचिस कहाँ चली गई यार? अबे यार, एक घर में माचिस भी नहीं है, अब ये भी मैं लेकर आऊं क्या? काम आएगी। हानिया, तुम्हारा क्या बनेगा? फोन उठाओ महारानी साहिबा। क्या हुआ, स्कूल नहीं गई आज तुम? तबीयत सही नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? सर में दर्द है। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूं। चले। मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास। अगर आप कहें मैं आपको कुछ ला दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी काम कहते हुए आप मुझसे झिझकती हैं? तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ कहें।
हुक्म चलाएं आप मुझ पर। क्यों चलाऊं मैं तुम पर हुक्म? मुझे कुछ चाहिए नहीं तो क्यों बोलूं? अम्मी, अम्मी, आज खाने में क्या बनेगा? देखिए फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज आप मुझे कह दीजिएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहा ना। गुल बेटा, तुमने अपने आने की इत्तला नहीं की? जी आंटी, आपको वाकई मैंने इत्तला नहीं दी। हानिया को पर मैंने कॉल्स की हैं काफी सारी, पर उसने रिसीव नहीं की। हानिया घर पे ही है। हानिया, हानिया। गुल वो ऑफिस में है। मेरे जहन से निकल गया था, वो तो जॉब करने लगी है वाकई। क्यों, क्या बात है? खैरियत तो है? जी आंटी खैर है, बस वो एक काम जिम्मे लगाया था हानिया ने, उसी सिलसिले में आया था उसके पास। अच्छा, वो महरोज वाला काम हो गया वो? हाँ वो अब देखिए ना आंटी, कितना परेशान रहती है औरों के काम के लिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। अब महरोज के काम के लिए कितना फिक्रमंद है वो। हाँ, उसकी आदत है, वो औरों के लिए हमेशा परेशान रहती है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि महरोज का नंबर क्यों चाहिए था भला हानिया को। नहीं, दरअसल उसे आरिश का नंबर चाहिए था। आरिश का? अच्छा अच्छा। वो ऐसे है कि रबी और परीसा की शादी तय हो गई है। आरिश से खुला के कागजात के बारे में बात करनी थी, बस इसी सिलसिले में फोन नंबर चाहिए था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चाय पियोगे? हाँ जरूर जरूर पीऊंगा। अच्छा, मैं लेके आती हूँ। एक्सक्यूज मी। आप फिर यहाँ पर आ गए? आखिर आप चाहते क्या हैं? कितनी बार यहाँ से आपको बेइज्जत करके निकालेंगे, तब आप आना बंद करेंगे। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। आर्यन साहब आपसे नहीं मिल सकते, वो जॉब छोड़ चुके हैं यहाँ से। अरे आली साहब से कौन मिलने के लिए आया है? तो फिर? मुझे हानिया से मिलना है, उनको जाके बताएं कि बुलाएं। आई एम सॉरी, मैं आपको किसी से मिलवा नहीं सकती, वरना सिक्योरिटी को बुलवा लूंगी, वो यहाँ से आपको निकाल देंगे। अरे ऐसे कैसे आप सिक्योरिटी वालों को बुलाएंगी? बीवी है वो मेरी, सुन रही हैं आप? मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रूम कौन सा उसका, मैं जा रहा हूँ। रुकिए, आप बैठिए, मैं उनको कॉल करके बुलाती हूँ। गुल की कॉल? जी हानिया। गुल, आपने कॉल किया था? हाँ वो एक्चुअली मैं कई बार कॉल कर चुका हूँ आपको, लेकिन आपने अटेंड नहीं की। लगता है आप बिजी होंगी इसलिए। अच्छा, वो नंबर मिल गया? हाँ, कब से मेरे पास है। हानिया आप मुझे काम किया और मैं करना सकूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा एक काम करो, कहाँ हो तुम? ऐसा करो कि मेरे पास। आपके ऑफिस में बैठा हूँ, रिसेप्शन में वेट कर रहा हूँ। गुल, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आप अंदर आ जाइए। हाँ वो लेफ्ट पे मेरा सेकंड टेबल है। हानिया मैं सीधा आपके रूम में ही आ रहा था, लेकिन आपके ऑफिस में लगता है एम्प्लॉय को लोगों से बात करने की तमीज नहीं। मुझे रोक लिया। हानिया से बात कर रहा हूँ, चले जाऊँ उसके रूम में? जी जाइए। जी हानिया मैं आ रहा हूँ।
कोई लड़की पसंद है? जी। कौन है वो? शादाब। मैं शादाब की इज्जत करता हूँ और मैं शादाब से शादी करना चाहता हूँ। आपका वर्क एक्सपीरियंस तो मुझसे कहीं ज्यादा है, बल्कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पता है हानिया, मुझे आप जैसी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट लड़कियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं।